सरकार जो भी अपना कपड़ा टेक्सटाइल जो खरीदती है, कपड़ा वस्त्र खरीदती है, वो बिस्कोटेक्स बिहार स्टेट हैंडलूम फेडरेशन के माध्यम से खरीदे। इसमें ना कोई बिचौलिया होगी और ना कोई मतलब कि किसी तरह का गलत नीति होगी। दुकानों को जो रीजनल को अलॉट किया गया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैरिज की। देखिए, आपको पता चले मैं मौजूद हूँ रजिंद्र नगर में बिस्कोटेक के ऑफिस में। और जैसा कि यहाँ पे 12वां हस्तकरघा मतलब राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस आज यहाँ पे मनाया जा रहा, 12वां दिवस है यहाँ पे। और यहाँ के जो अध्यक्षता कर रहे हैं नकीब अंसारी, जो इसके जो बिस्कोटेक के जो अध्यक्ष है वो, और तमाम बातें लोगों को बता रहे हैं कैसे बुनकरों को और बेहतर किया जाए, कैसे बुनकरों के लिए रोज़गार मुहैया किया जाए, सरकार से क्या मांगे हैं, तमाम चीज़ वो बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। चाहता हूँ ज़्यादा नहीं, 4-5 नहीं, कि सरकार जो भी अपना कपड़ा टेक्सटाइल जो खरीदती है, कपड़ा वस्त्र खरीदती है, वो बिस्कोटेक्स बिहार स्टेट हैंडलूम फेडरेशन के माध्यम से खरीदे। इसमें ना कोई बिचौलिया होगी और ना कोई मतलब कि किसी तरह का गलत नीति होगी, क्योंकि यहाँ से बुनकर पूरे आज के दिन में कम पहले यहाँ 956 सोसाइटियाँ हैं जो इससे संबंधित हैं, और अभी भी कम से कम 200 डायरेक्ट समितियाँ इससे संबंधित हैं। हम लोग का सीधा एक ही कहना है कि अगर आप जो ला रहे हैं, हमको ना आप योजना में एडवांस पैसा दीजिए, ना मतलब कि हमको योजना के लिए कोई मतलब ऐसा दीजिए कि जिसमें सरकार को कोई दिक्कत है। आप हम कंफ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा आसान बनाए के बोलिए तो लोग समझ जाएंगे। आपको ये समझ आ रहा है कि हम जो कपड़ा बनाए सीधा सीधी आप उस कपड़ा को, वस्त्र को अपने हिसाब से खरीद लें, बस इतने ही हमारा मांग है। जैसे आप सतरंगी चादर खरीदते, आपको जरूरत है, आप हमसे खरीदे पूरा, सरकार समझे। हम एपरल्स बनाना, आपने फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजों की तरह सरकारी हॉस्पिटलों में भी अब मरीज को अपने कपड़ा पहन के नहीं रहना, जो इंडोर होंगे उनको सरकार अपना कपड़ा देगी, एपरल्स देगी, तो वो उसका हम लोग बनाए भी जी। आप वो कपड़ा भी हमसे डायरेक्ट मतलब कि परचेस करें। आप हमारे लिए एक मतलब कि कैबिनेट, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उन्होंने डिसीजन लिया था, आप भी एक डिसीजन लीजिए कि कपड़े का जो है वो सीधा फेडरेशन से खरीदा जाए। और इसके लिए आप जो भी जांच की टीम है वो आप आराम से बैठा सकते हैं कि हैंडलूम पे काम हो रहा है या पावरलूम पे काम हो रहा है। बस हमारा सीधा है कि सरकार रोजगार की गारंटी बुनकरों को दे कि आपको हम कम से कम 20 दिन 25 दिन तो सरकार का, तो 20 दिन हम आपको रोजगार देंगे, आपको भूखा नहीं सोने देंगे। तो सरकार क्या क्या खरीदती है, कपड़ा क्या क्या खरीदती है? सरकार कपड़ा खरीदती है, देखिए सबसे बड़ा जो सरकार कपड़ा खरीदती है वो स्कूल ड्रेस कई 100 करोड़ का होता है। या तो उसका सीधा पैसा दे देती है लाभुकों को, या तो फिर मतलब कि बाहर से पावरलूम का बड़ा हुआ सूरत का और भवंडी का कपड़ा उन लोग को दे देती है, वो करती है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। दूसरी बात है कि छोटा है उससे, सतरंगी चादर आप पूरे जो राज्य के जो हॉस्पिटल है और जिला स्वास्थ्य समिति है उसमें जो कपड़ा खरीदती है, जो बन रहा है वो खरीद ले। तीसरा, एपरल जो आप खरीदना चाहे, मरीज को जो भर्ती का एक नया डोज आया है जिसमें आपका वार्षिक बजट है 10। कपड़ा तो हैंडलूम से अगर खरीदना तो यहीं मिलेगा आपको, हैंडलूम तो और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहीं से सारे प्राथमिक बुनकर संबंधित है। हस्तकरघा के जितने प्राइवेट सोसाइटी भी पर सब यही सब। और तीसरा ये है कि आपने एक और योजना लाया था कि सर्किट हाउस है, चाहे वो तौलिया है, और इतने ही काम हमको देना। इसी में देखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 साल में ग्रामीण की जो जिंदगी होगी वो शहरों से कम नहीं होगी। कई सालों से मनाते तो अवश्य ही आ रहे हैं, और यह एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने बुनाई पेशे से जितना संतुष्ट होना चाहिए उतना संतुष्ट हम लोग नहीं। कारण क्या है कि सरकार का चाहे अनदेखी हो या उनके तंत्र का अनदेखी हो, जिसके कारण जो है जो समुचित मजदूरी हो या मुआवजा हो वो नहीं मिल पाता है। उसका मेन कारण ये होता है कि हम लोग जो है एक तरह से स्वयं संगठित नहीं है। इसके कारण जो है बाहरी लोग भी जो है हम लोग पर जो है गलत तरह का आरोप लगाते हैं,
जिससे जो है सरकारी महकमों में भी जो है इसका गलत उपयोग होता है और जिससे हम लोग वंचित रहते हैं। मैं यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा या करूँगा कि पहले हम लोग चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सब इससे ऊपर उठकर बुनाई जो बुनकर है, हम बुनकर अपने आप को महसूस करें और एकत्रित होने का कोशिश करें और प्रयत्न रहें। आगे बढ़कर कोई पहल किया, क्यों नहीं सरकार ने इसको अडॉप्ट किया कि ये जितने बुनकर भाई गरीब हैं इनके रोजगार के लिए वचनबद्ध सरकार को होना पड़ेगा कि हम उसके अच्छे बुरे पे साथ खड़े होंगे। वक्त गुजरता गया, 90 के बाद सरकार मतलब के टर्न होती गई और हालात इतने बिगड़ गए कि जो दुकानें ऊपर लगी थी, जो ऑफिसें लगी थी, आहिस्ता आहिस्ता सब खाली कर दिया। और खाली करने के बाद हमारे कुछ लोगों ने मतलब कि अपने दुकानों को जो रीजनल को अलॉट किया गया 1998 में जाके उन लोगों ने मतलब कि एक नीति लाया कि इसको हम लोग गणपति उत्सव हॉल को, मैरिज हॉल को हम लोग दे देंगे। देना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन किराया जो था आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि साल का 2,05,000 रुपया किराए पर एग्रीमेंट किया गया था। छिड़ा जाएगा ये जमीन। अगला आदमी का ये मकसद है कि स्टेट बुनकर का सर को जमीन को कब्जा कर लेना और बेच के खत्म कर देना है। आज जो है 16 से 17 की चादर ये योजना लाए, सिर्फ एक मकसद से लाए कि पूरे बिहार स्टेट में हर एक बुनकर हमारा नून से कपड़ा तैयार करे और वो हम जो संघ में मेरे यहाँ ला करके दे और हम सरकार के हम हॉस्पिटल में हम दें। मगर कुछ लोग बिचौलिए लोग हैंडलूम का काम को जो है ना कम कर दिया गया और कमीशन बढ़ा करके पावरलूम का माल जो है ना दुनिया भर धड़ल्ले से दे रहे हैं लोग।